ठीक है, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया। अब हम लोगों ने क्या क्या सीखा, यहाँ तक डीबी कनेक्ट करना सीख लिया, ठीक है। आगे भी हम लोग देख रहे हैं। अब मैं बता रहा था ड्राइवर, अब ड्राइवर कैसे निकालोगे कि ड्राइवर क्या है। तो आप जाके इंटरनेट पे क्या सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे कि ड्राइवर माई एसक्यूएल कनेक्ट ड्राइवर पाथ, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, ड्राइवर पाथ, एक मिनट, ड्राइवर क्लास नेम पूछ लो ऐसे, ड्राइवर क्लास नेम, माइस्क्वेल ड्राइवर क्लास नेम, माइस्क्वेल ड्राइवर क्लास नेम। देखो बता दिया, माइस्क्वेल कनेक्टर ड्राइवर हाँ। कॉम डॉट माई एसक्यूएल सी जे डॉट, ये ड्राइवर चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इंटरनेट से लेटेस्ट वाला ही उठाना। आ, अगर ये सेम चीज मैं अगर इससे पूछ दूं, किससे, चैट जीपीटी से, इससे क्या बोलते हैं कि माई एसक्यूएल ड्राइवर क्लास पाथ दे दो, तो दे दिया, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सी जे डॉट ड्राइवर। आ जाओ, देखो यही है ना, कॉम डॉट माई एसक्यूएल सी जे डॉट जे डी बी सी ड्राइवर। इसी तरह सबका अलग अलग ड्राइवर रहता है, ठीक है। चलो, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। अब हम लोग पहले डिपेंडेंसी लगा लेते हैं, ठीक है। वो तो मैं प्रॉपर्टी से दिखा रहा था, अभी इस वाली फाइल पे आएंगे और आगे समझेंगे क्या क्या है। सबसे पहले पॉम डॉट एक्सएमएल लगाते हैं, ये सर्वर को मैं बंद करता हूँ, ठीक है। अपना पॉम डॉट एक्सएमएल खोलते हैं, अरे बंद कहाँ किया, टर्मिनेट करते हैं यहाँ से, डिस्कनेक्ट, ठीक है। और एक क्लियर करते हैं सारा, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ऐसे। अब हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग ने डिपेंडेंसी पहले निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में हम लोग माई एसक्यूएल कनेक्ट नहीं किए थे। अब आ जाओ यहाँ पे माई एसक्यूएल कनेक्ट करते हैं, इसको नीचे करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिपेंडेंसी में क्या करूँगा, पूरा उठाऊंगा यहाँ से जो मैंने निकाला था, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। और मैं कहाँ पेस्ट करूंगा, इसके बाहर नहीं करूंगा, डिपेंडेंसीज के बाहर नहीं करूंगा, इसके अंदर करूंगा। ऊपर नीचे जहां मन कर वहां लगा दो, इसके नीचे लगाना, इसके नीचे लगा लो, ठीक है। कंट्रोल एस कर लो और थोड़ा सा फॉर्मेट कर लो, थोड़ा सा ऐसे फॉर्मेट कर लो, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मेट कर दो ऐसे, इसका है, इसका क्लोजिंग हो गया, और कंट्रोल एस कर दो, सेव हो गया। देखो अब यहाँ पे क्या क्या डिपेंडेंसी लग गया, देखो माई एसक्यूएल कनेक्टर लग गया, वही ड्राइवर, ड्राइवर लग गया। उसके बाद और क्या लग गया मेरा, मेरा और क्या, जेपीए का लगा लिया मैंने। जेपीए मेरा क्या करेगा, ब्रिज की तरह काम करेगा, जावा कोड और उसको माई एसक्यूएल को कम्युनिकेट कराएगा। मतलब उसका क्वेरी जो लिखा है वो समझेगा जेपीए, और उसको एसक्यूएल में समझाएगा, और एसक्यूएल का मुझे जावा में समझाएगा। सेव कर लो, चलो ये भी हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। जेपीए तो टेस्ट वाला था। अब मेरा ये सेव हो गया, अब क्या करना है मुझे, आके मुझे आना है, और आना है, और उसके बाद क्या करना है, एक मिनट के लिए अपडेट ही है ना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट को अपडेट करूँगा ऐसे, सेव करके क्या करूँगा, मैवन पे जाके अपडेट प्रोजेक्ट, और एक ही प्रोजेक्ट है, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। अब ये कुछ टाइम लेगा, और ये क्या करेगा, डिपेंडेंसी फिर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा, जेपीओपी का सबका डिपेंडेंसी। जैसे क्योंकि मैंने हटा दिया था मैवन का, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी देखिए आ गया है, जेपीए जेपीए जेपीए, देखो
यहाँ पे किसका किसका डिपेंडेंसी आ गया, देखो जेपीए आ गया ना, ये सब जेपीए जेडीबीसी सब लगा दिया इसने, जेपीए का डिपेंडेंसी आ गया, ये सारा आ गया। ठीक है, हाइबरनेट देखो, हाइबरनेट का ये सब उसने लगा दिया है, जेपीए हाइबरनेट को इंटरनली इंटीग्रेट किया है। ठीक है, अब चलो, अब हम लोगों ने क्या किया, दो काम किया, एक तो पॉम डॉट एक्सएमएल में वो डिपेंडेंसी ऐड किया और यहाँ पे आके कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो ये डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन ये है, और ये क्या है, ये मेरा क्या हो गया, ये डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, और ये जेपीए का। अब जेपीए का डिपेंडेंसी कैसे लिखा है, अब यहाँ पे डायलेक्ट लगाना पड़ता है। डायलेक्ट मतलब ऐसे समझो ना कि उसका लैंग्वेज है, भाषा है कि वो समझता है। अब भाई जेपीए को भी तो कुछ चाहिए भाषा समझने के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग को ये इसका डायलेक्ट लगाना पड़ेगा। किसका, माई एसक्यूएल का। तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, वर्जन 8। अच्छा, यहाँ माई एसक्यूएल 8 लिखा है, इसका मतलब ये माई एसक्यूएल 8 का है। क्यों 8 लगाया, अगर आपने 5 इंस्टॉल किया तो क्या लगाओगे, अगर आपने वर्जन 5 अगर इंस्टॉल किया है माई एसक्यूएल, तो आप किसका डायलेक्ट लगाओगे, किस कौन सा डायलेक्ट, डायलेक्ट मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज ही समझो, वो लैंग्वेज समझता है। जैसे देखो समझो, सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर मान लो एक चाइनीज है और एक कोई इंग्लिश आ रहा है, एक कोई हिंदी आ रहा है, एक ही कंट्री में रह रहे हैं, रहने के लिए इंडिया में ही रह रहे हैं, तो क्या एक बंदा जो है जिससे चाइनीज में बात कर रहा है, तो उसको चाइनीज आएगा तभी तो बात कर पाएगा। अगर हिंदी नहीं आएगा तो कैसे हिंदी वाले बंदे से ट्रांसलेट करके चीज़ बता पाएगा। तो उसको हिंदी वाले से करना है तो हिंदी वाले से कम्युनिकेट कराओगे ना, इंग्लिश है तो इंग्लिश वाला ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। तो इसीलिए कौन सा वर्जन का डायलेक्ट लगाया है, 8 का। क्यों 8 का लगाया, क्योंकि मैं माई एसक्यूएल 8 यूज कर रहा हूँ, माई एसक्यूएल 8 यूज कर रहा हूँ। अब आपका सवाल है सर माई एसक्यूएल का वर्जन कैसे खोजेंगे, तो माई एसक्यूएल का वर्जन आप कैसे करो खोजोगे, ऐसे खोजोगे, कंट्रोल यहाँ पे कहीं पे आ जाओगे फाइल पे, यहाँ पे तो काम नहीं करेगा, करेगा चलो ठीक है, यहीं पे भी करेगा। यहाँ पे आके कहीं पे इसे कंट्रोल शिफ्ट टी दबाना, नीचे देखो ओपन टाइप लिख रहा ना, इसको क्लिक कर लेना, इंटर कर देना, और यहाँ पे क्या लिखोगे, माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल कौन सा लगाना, 8 लगाना है कि 5 का, वर्जन अगर 5 है तो 5 सर्च करो। देखो ये लिख रहा है ना, माई एसक्यूएल 5 डायलेक्ट, माई एसक्यूएल 5 डायलेक्ट, इसको ओपन करोगे ऐसे, एक जावा का फाइल खुल गया। यहाँ से क्या करोगे, पाथ कॉपी करोगे, यहाँ से पाथ कॉपी करोगे, और कहाँ पे लगाओगे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में आके यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, पाथ। अब पैकेज, अब आपको क्या लगाना है, डायलेट लगाना है, तो फिर उसी वाले फाइल में जाओगे, और इसका इस क्लास का क्या नाम है, इस क्लास का क्या नाम है, ये है ना माइस्क्यूएल 5 डायलेक्ट है। इसको ओपन करोगे और इसको लगा दोगे। अब हम लोग को कौन सा डायलेक्ट लगाना था, माइस्क्यूएल कितना लगाना था हम लोग का, हाँ रुतुजा, मेरा कौन सा माइस्क्यूएल है, 5 यूज कर रहा हूँ कि 8 कर रहा हूँ कि 12 यूज कर रहा हूँ, कौन सा यूज है, देखो 8। तो मुझे कौन सा डायलेक्ट खोजना है, 8 का। कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाऊंगा और यहाँ पे ओपन करूंगा, और मैं सर्च करूंगा माई एसक्यूएल 8। देखो माई एसक्यूएल 8 डायलेक्ट आ गया ऊपर, इसको ओपन कर लूंगा ऐसे, इंटर। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, तो देखो यहाँ पे लगाया है यहाँ तक, करेक्ट ना, अरे कंट्रोल जेड, कॉपी था। और उसके बाद यहाँ पे इसका क्लास का नाम ये है माई एसक्यूएल 8, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इसके पीछे ये पेस्ट कर दूंगा। आ गया समझ में कि नहीं आया, अरे कुछ नहीं किया, इतना ये पैकेज का नाम उठाना था, जिस तरह हम लोग एक्सएमएल में लिखते थे ना क्लास का नाम, वैसे ही करना है, और कुछ नहीं, ये रॉकेट साइंस करना है। ऐसे कंट्रोल भी कर दिया, डॉट लगाया, और क्या करना था, ये करना था, क्लास का नाम उठाया, क्लास का नाम ये है, कॉपी किया और आके पेस्ट कर दिया, हो गया, लग गया। ऐसे इसको हटा देते हैं, लो मैंने यहाँ पे लगा दिया इक्वल टू के बाद, हो गया सेव। अब अपडेट, अपडेट क्यों लिखते हैं, एक बार अगर क्रिएट किए, क्रिएट करोगे तो टेबल क्या करेगा, हर बार अगर टेबल नहीं है
तो बनाएगा, और टेबल है तो उसको डिलीट, उसको क्या करेगा, डिलीट करके फिर से बना देगा। तो एक बार ही मुझे क्रिएट चलाना है, नहीं तो अपडेट चलाना। अपडेट में क्या होगा, अगर रहेगा तो डिलीट नहीं करेगा, नहीं है तो बनाएगा। अब स्प्रिंग jpa डॉट शो ट्रू, ट्रू क्यों लिखा हूँ कि जितना भी मेरा एसक्यूएल का क्वेरी चलेगा वो सब मुझे दिखाएगा कंसोल पे, यहाँ पे कंसोल पे दिखाएगा जो मेरा प्रोग्राम चल रहा था। ठीक है, और इसके यस। बाद स्प्रिंग डेटा प्रॉपर्टी हाइबरनेट फॉर्मेट एसक्यूएल, ये हाइबरनेट का फॉर्मेट मुझे दिखाएगा ट्रू, इसलिए किया है वो। ठीक है, अब ये सब बंद कर देते हैं। ये दूसरा था क्या, डोंट सेव करते हैं। दूसरा किसी का प्रॉपर्टी फाइल खुला था क्या, किसका खुला था, डोंट सेव करते हैं। सब मैं ये कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, सारा फाइल मैं बंद कर रहा हूँ, फिर से ओपन करूँगा ताकि कंफ्यूजन ना हो कुछ। ये वाला बना रहे थे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी खोले, ठीक है यही है ना। पोर्ट 8080 पे चलाना है, ऊपर नीचे कहीं पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सब लिखा है। और एक कमेंट ऐसे दे सकते हो उसमें हैश से, अगर मान लो इसको नहीं यूज करना है तो हैश दे दो, कमेंट हो गया। अब ये यूज नहीं होगा, अब देखेंगे। कंट्रोल एस करते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया, अभी हो गया। ठीक है, अब ये सब हो गया। अब हम लोग आते हैं, अब देखो कंट्रोलर किससे बात करेगा, सर्विस। अब सर्विस के लिए हम लोग को क्या बनाना है, एक तो हम लोग को डाउ चाहिए ना, हम लोग ने सीखा था ना, क्या सीखा था, जब हम लोग ने एपीआई बनाया था तो हम लोग ने सीखा था कंट्रोलर सर्विस, या सर्विस किससे बात करेगा, डाउ, मतलब रेपो से, जेपीए जिसको यूज किया हो। तो यहाँ पे मुझे एक और पैकेज बनाना है, इसके एक और पैकेज बनाना हो, कौन सा पैकेज, जेपीए का, डाउ का, डॉट क्या लिख दूं, डाउ, डाउ या फिर रेपो लिख दो, रेपो। ठीक है, फिनिश, बन गया। अब यहाँ पे भी एक मैं क्या बनाऊंगा, इंटरफेस। अभी जेपीए को क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्या यूनिट करना पड़ेगा, इंटरफेस। तो इंटरफेस का क्या नाम है, जेपीए। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इनहेरिट कराएंगे। तो यहाँ पे काम क्या करते हैं हम लोग, क्या काम करते हैं, इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस का नाम दिखाया, हाँ, इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट रेपो, स्टूडेंट रेपो ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं, किसको करना है, जेपीओ को करना है। तो जेपीए, जेपीए रेपोजिटरी। ठीक है, जेपीए रेपोजिटरी ये वाला, जेपीए रेपोजिटरी, इसको सेलेक्ट कर, इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, लग गया जेपीए रेपोजिटरी। अब फिनिश कर देंगे। देखो, अब ये बोला ना, अब ये क्या बोला है, ये बोला है कि तुम टेबल बताओ, तुम डेटा कहाँ से लेके आओगे। तो मेरा इंटिटी ये है, डेटा मेरा पहले कहाँ पे आएगा, किसको मैं करना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट ए है। ठीक है, तो इंटिटी है, मतलब मेरा टेबल इसी का बनेगा, डेटाबेस में टेबल किसका बनेगा, स्टूडेंट का। तो यहाँ एट द रेट इंटिटी लिखूंगा, इंटिटी, इंटिटी ऐसे लिखूंगा। अब इसी नाम का टेबल बनेगा। चलो अभी देखते हैं, एक एक चीज समझते हैं करके। अब इसका इसमें इंटिटी में टेबल नेम क्या है, टेबल नेम क्या है इसका, स्टूडेंट। ये टेबल को कॉपी करते हैं, देखो कितना आसान है। और ये पूछ रहा है आईडी, आईडी बताओ, इसमें आईडी क्या है, आईडी यहाँ पे बना देते हैं। आईडी किसको बनाते हैं, लॉन्ग को ही आईडी बना देते हैं। इसका, इसका नाम रखते हैं आईडी, एनोटेशन लगाते हैं। ठीक है, आईडी लगाना है। ठीक है, आईडी एनोटेशन लगा देते हैं। यस। अब आईडी एनोटेशन क्या होगा, ऑटोमेटिक जनरेट करेगा, इसका क्या नॉट नल रहेगा, और ये ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा, आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ठीक है, लगे ना दो चीज। अब ये कौन सा डेटा टाइप है, डेटा टाइप कौन सा है, लॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का बताना रहता है आईडी कौन सा डेटा टाइप का है। तो आईडी कौन सा डेटा टाइप है, आईडी मतलब प्राइमरी की, आईडी मतलब प्राइमरी की ऐसे समझो। इसमें प्राइमरी की क्या है, इसको आईडी जिस पे लिख दिया ना वो प्राइमरी की बन गया, मतलब वो ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा। तुमको बनाना था दूसरा तो दूसरा बना सकते थे।
तो यहाँ पे लॉन्ग है तो लॉन्ग लिख दो। अब ये कह रहा है कि एरर दे रहा है, कह रहा है ये तो टेबल मिल नहीं रहा, तो आप इंपोर्ट कर लो। आपने बना कर तो रखा है, कंट्रोल एस कर लो। ठीक है, चलो इतना सब काम करते हैं, प्रॉपर्टी फाइल को सेव करते हैं, डेटाबेस स्टूडेंट रिकॉर्ड हो गया। एक बार प्रोग्राम चलाते हैं, कुछ देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, चलो चलाते हैं, देखते हैं पहले कनेक्शन बना कि नहीं बना। एरर आएगा तो देखा जाएगा क्या क्या एरर दिखा। लो इतना सारा एरर दिया इसने, इतना सारा एरर दिया। अब क्या क्या बोल रहा है। पहला चीज बोल रहा है, यहाँ से ऊपर से पढ़ते हैं। कुड नॉट obtain कनेक्शन टू क्वेरी जेडीबीसी बोल रहा है, जेडीबीसी का नहीं बना। क्यों नहीं बना, बोल रहा है अनेबल टू रिजॉल्व डायलेट, डायलेट का एरर दिया। और क्या दिया, और पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अच्छा है, कह रहा है माइस्क्वेल का 8 का डायलेक्ट ओवरलोड नहीं हुआ मेरे पास। ठीक है ठीक है, और क्या हुआ, एप्लीकेशन फेल्ड हो गया, जावा परसिस्टेंट। ठीक है, अनेबल टू रिजॉल्व डायलेट, डायलेट का ही एरर दे रहा है कुल मिला के। अब देखो हर बार ना ये चेंज होते रहते हैं, इसमें कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो जब चेंजेस आते रहते हैं तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इंटरनेट से सर्च करना पड़ेगा चीज़ें। तो जैसे आ जाओ, हम लोग प्रॉपर्टी फाइल खोलते हैं, डायलेट का एरर दे रहा है, पहले डायलेट ही सॉल्व करते हैं। डायलेट का एरर दिया, और डायलेट मैंने 80 लगाया है। ठीक है, जीबी ठीक है, यूजर नेम ठीक है, ठीक है, डायलेट ठीक है। अब ये बोला डायलेट 8 नहीं मिल रहा है, तो ठीक है एक बार डायलेट 8 खोजते हैं। कंट्रोल शिफ्ट टी, माई एसक्यूएल 8। ठीक है, ये वाला डायलेक्ट लगाना है लग रहा है, इंपोर्ट पैकेज है। ठीक है, डायलेक्ट तो ठीक ही लगाता है। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी ठीक है, डायलेक्ट 8 सेव करते हैं, रन करते हैं। अभी किसका है, अनेबल टू, यहाँ पे क्या बोला इसने, अनेबल टू रिजॉल्व हाइबरनेट स्ट्रेटजी एक्सेप्शन डायलेटेड स्ट्रेटजी। अच्छा देखो यहाँ दो चीज कर सकते हो, सिंपल एरर ऐसे कॉपी करो, ठीक है, चैट जीपीटी को डाल देते हैं। अभी वो खुद बताएगा कि तुम्हारा क्या क्या एरर है, देख लेंगे रिजॉल्व कर लेंगे। इसको बता देगा क्या क्या है। यू आर क्लोज, कह रहा है माई एसक्यूएल ठीक है, फॉलोइंग बिकॉज जब हाइबरनेट इन करे, कह रहा है स्प्रिंग बूट 4 यूज कर रहे हो। ओके, रूट कॉज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर यूजिंग स्प्रिंग बूट 4 हाइबरनेट 7.0 बट यू कॉन्फ़िगर्ड ये वाला हाइबर कर रहे हो, दिस इज नॉट एग्जिस्ट हाइबरनेट 7 में, कह रहा है ये हाइबरनेट 7 में एग्जिस्ट नहीं करा, सो स्प्रिंग कैन नॉट लोड। तो कैसे कर सकते हैं, फिर उसने बताया ऑप्शन है, रिमूव डायलेक्ट कंप्लीट स्प्रिंग बूट 4+7 ऑटो डिटेक्ट माई एसक्यूएल डायलेक्ट, डिलीट दिस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। ओके, दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस सेफेस्ट। क्या कर रहा है, यूज करेक्ट हाइबरनेट 7 डायलेक्ट। ओके 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 ओके, वर्क फॉर, अच्छा अच्छा, ये बोल रहा है कि डायलेक्ट 7 यूज कर लो। चलो भाई डायलेक्ट 7 यूज करते हैं।
बोला हूं ना, ये हम लोग ने अपडेटेड स्प्रिंग बूट यूज कर लिया, ठीक है। मतलब हम लोग ने स्प्रिंग बूट 4 पे काम कर रहे हैं, लेटेस्ट पे मत काम करना, जितना पुराना हो उस पे करोगी तो और अच्छा रहेगा। वो कब पूछता है, जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाने गए थे याद है, वहां पे पूछ रहा था कौन सा यूज करना चाह रहे हो, तो उन्होंने 4 पे कर दिया था। अभी क्या एरर दे रहा है, चलो चलो चलो, अभी क्या हुआ, अभी एक मिनट, हाँ। अब क्या दिया कि जेडीबीसी ये है, कनेक्शन ये है, डेटाबेस ये है, ये सब है, ठीक है। देखो इसने टेबल बना दिया, देखो ये क्वेरी लिखा ना, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ये देखो ये टेबल बना दिया इसने, दिखा। ये क्वेरी लिखना पड़ता तुमको अपने खुद से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब अच्छा, अपडेट के जगह पे ना क्रिएट कर दो, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तब देखते हैं। चल गया तुम्हारा, ठीक है। हेलो, यस सर। यहाँ पे यहाँ पे चल गया। और ये जेपीए का, इससे क्या बता रहा था, ये जेपीए का ट्रू है ना, तो ये आपको दिखा रहा है कि हाइबरनेट का वर्जन वर्जन सब दिखा रहा है कि आप कौन सा यूआरएल यूज किए, ड्राइवर यूज किए, सब दिखा रहा है, ठीक है। और ये एसक्यूएल, ये क्या कर रहा है, क्वेरी दिखा रहा है, ये जो क्वेरी चल रहा है, जो जो चलाओगी ना वो सब दिखाएगा। इसका मतलब आपका कनेक्शन डेटाबेस से बन गया। अब आ जाओ यहाँ पे, चलो अब यहाँ पे आ जाओ, यूज कौन सा डेटाबेस यूज कर रही थी, स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड, इसको करते हैं यूज। यहाँ देखते हैं सो टेबल्स, एक बन गया टेबल का। हम लोग ने कुछ किया, सेलेक्ट करो इसके अंदर, देखो कुछ है रिकॉर्ड, स्टूडेंट नाम का टेबल के अंदर रिकॉर्ड है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, बोला खाली है। अब देखो यहीं पे अगर तुम क्रिएट कर दोगी, अब ये ऑटो के जगह पे क्रिएट लिखोगी, तो फिर से ये क्या करेगा, डिलीट करेगा। सेव करो और फिर से रन कर दो, फिर से उसने डिलीट करके फिर से बनाएगा वो, ठीक है। अभी ये नहीं पता चलेगा, जब एक रिकॉर्ड डालेंगे तब अभी आपको पता चलेगा इसका इम्पोर्टेंस। और ये क्या कर रहा है, ट्रू का मतलब ये क्वेरी, ये जो क्वेरी चल रहा है क्रिएट टेबल, इससे अच्छा ये टेबल अगर तुम ऐसे ही बना सकती हो, आओ यहाँ पे दिखाता हूँ, पेस्ट एनीवे। यहाँ पे एक, अगर आप टेबल बनाना चाह रही हो किसके नाम से, अरे कंट्रोल Z, सिंटेक्स एरर बताया ना, ये पहले मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, उसको नोटपैड पे डालते हैं, क्वेरी लिखते हैं, इसी तरह क्वेरी लिखा जाता है उसका। सेलेक्ट स्टार, यहाँ पे मान लो मुझे इम्प्लॉय नाम का टेबल बनाना था, तो ऐसे ही इम्प्लॉय टेबल लिखता, आईडी ये सब था, और यहाँ पे सेमीकोलन लिखता ऐसे। प्राइमरी की ये सब हटाना पड़ेगा, एक मिनट। प्राइमरी की बनाना चाहती तो बना सकती हो ये, ठीक है। अब अब यहाँ पे क्या है, मान लो मुझे बस कौन सा डेटाबेस आ रहा है, मुझे कोई डेटाबेस नहीं आ रहा, फिर भी हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे कोई डेटाबेस नहीं आ रहा है, फिर भी ये क्या होगा, देखो ईएमपी नाम का टेबल बन गया। तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे माइस्क्यूएल आता तभी तो मैं एक कमांड लिख पाता, और नहीं आता तो मैं कैसे लिखता। तो मान लो चलो ये माइस्क्यूएल आ रहा है, कोई मुझे बोल दे कि आप जावा डेवलपर हो, आपको मोंगो डीबी से करना है, ओरेकल से करना है, तो मैं कब किसका क्वेरी का लैंग्वेज पढ़ते बैठता, नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए हाइबरनेट और जेपी आया कि चलो भाई आपको ये सब नहीं पढ़ना है, आप सीधे जावा कोड लिखो। और ये टेबल बना कैसे, इंटिटी के ऊपर आपने ये लगाया ना इंटिटी, तो इसी नाम का टेबल बनाया। अच्छा चलो, ये टेबल का नाम अगर बदलना है तो इसके ऊपर ऐसे आ जाओ, एक नोटेशन और आता है @टेबल, ऐसे कंट्रोल शिफ्ट दबाओगे @टेबल, और इसके अंदर आप नाम दे दो, नेम, क्या नाम रखना चाहती हो, स्टूडेंट का, स्टूडेंट टेबल ऐसे रखना चाह रही हो, सेव करो। अब देखो यहाँ पे अब पता चलेगा क्रिएट,
क्रिएट करोगी ना तो फिर से वो डिलीट कर देगा उसी टेबल को। क्या नाम से है टेबल, स्टूडेंट नाम से ना, ये देखना टेबल पर डिलीट हो जाएगा क्रिएट से। चलो रन कर दो। डिलीट कर दिया। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि पहले देखो ऊपर देखो ये क्या लिखा है, क्वेरी कितना अच्छा बात लिख रहा है। हाइबरनेट क्या किया, पहले ड्रॉप किया एग्जिस्टिंग टेबल को। क्यों? क्योंकि आपने क्रिएट यूज किया है, और फिर उसने क्या किया, फिर उसने टेबल बनाया। वही बोल रहा हूँ, क्रिएट का मतलब पहले ड्रॉप करेगा और फिर से क्या करेगा, बनाएगा वो टेबल को। आओ यहाँ पे शो टेबल करो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसने परमानेंटली सेव किया है क्या एक टेबल? अच्छा ये टेबल एक क्रिएट हो गया होगा मेरे ख्याल से, मैनुअली हम लोगों ने क्रिएट कर दिया होगा। यहाँ पे मैंने चलाया यूर, यहाँ पे ये वाला क्वेरी लग रहा है चल गया है, ये वाला क्रिएट टेबल वाला, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने ड्रॉप कर दिया था। अब हुआ नहीं वो, अभी देखते हैं क्यों नहीं हुआ। चलो ठीक है, एक बार क्या करते हैं ना, टेबल का नाम फिर से बदल देते हैं। कहाँ पे, एंटिटी में, स्टूडेंट एंटिटी में फिर से टेबल का नाम बस स्टूडेंट रिकॉर्ड रखते हैं, रिकॉर्ड 1, और सेव करते हैं और अब चलाते हैं। अब यहाँ पे इसने क्या लिखा देखो, इसने लिखा कि आ, अच्छा एग्जिस्टिंग को इसने क्या किया, ड्रॉप किया, ठीक है ठीक है। अच्छा देखो इसने क्या किया ना, एग्जिस्टिंग को ड्रॉप किया, स्टूडेंट रिकॉर्ड अगर इसको नहीं मिला, सॉरी सॉरी ये करेक्ट नहीं था, इसका लॉज ये कहना चाह रहा था कि स्टूडेंट रिकॉर्ड नहीं मिला इसको, तो इसने ड्रॉप किया, अगर मिला तो ड्रॉप करेगा, नहीं मिलेगा तो बना देगा। वो है ना लॉजिक। अगर हम लोग स्टूडेंट रिकॉर्ड ही है, यहाँ पे आपको करेक्ट वही वही लॉजिक था। यहाँ पे एक और रिकॉर्ड आ गया, क्यों? क्योंकि वो वाला टेबल क्या हुआ ना, इसको मिला नहीं, स्टूडेंट रिकॉर्ड नहीं मिला, तो क्या किया, खुद से बना दिया। अगर फिर यहाँ पे तुम क्या लिख दोगी, अपडेट लिख दोगी, अपडेट लिख दोगी, तो वो टेबल क्या करेगा, बनाएगा नहीं इस बार, देखना इस बार ना वो बनाएगा नहीं, इस बार वो नहीं लिखेगा मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। इस बार इसने ना बनाया नहीं, यहाँ पे देखो इस बार टेबल इसने बनाया कोई नहीं बनाया। तो उसको अगर एग्जिस्टिंग, अगर अपडेट लगाओगी एग्जिस्टिंग मिलेगा, एग्जिस्टिंग मिलेगा तो उसको कुछ भी नहीं करेगा, उसके अंदर से कुछ भी चेंज नहीं करेगा। अगर क्रिएट लगा दी तो हर बार वो क्या करेगा, पहले डिलीट करेगा उस टेबल को और फिर उसी को बना देगा। अब जैसे यहाँ पे चलाओगी तो फिर से वो पहले क्या करेगा, डिलीट करेगा, देखा यहाँ पे डिलीट लिखेगा अभी, पहले वो मतलब ड्रॉप करेगा, पहले डिलीट नहीं ड्रॉप करेगा। देखो फिर से उसने क्या किया, ड्रॉप किया। अब तुम्हारा कोई काम किया रिकॉर्ड है और तुम ये वाला क्वेरी चला दोगी, क्या हो जाएगा, सारा डेटा ही चला जाएगा। समझ आया? ठीक है, ठीक है चलो, इंटिटी उंटिटी तो बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आ जाओ हम लोग किस पे चलते हैं, सर्विस, कहाँ पे चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं, ठीक है। पहले रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगा, कंट्रोलर, कंट्रोलर किससे बात करेगा, कंट्रोलर बात करेगा सर्विस लेयर से, सर्विस लेयर किससे बात करेगा, डाओ रेपो से। तो सर्विस के अंदर आते हैं, सर्विस के अंदर, ठीक है। और सर्विस के अंदर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कोड लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कहाँ पे, रेपो पे। रेपो के पास क्या है, ये है लॉन्ग नंबर, ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेपो को डायरेक्ट यहाँ यूज करेंगे। अब हम लोग आते हैं, पहला रिकॉर्ड क्या है देखो, अब ये हम सब लोग ना डिलीट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन ये सब डिलीट कर रहे हैं हम लोग, ये सब हटा रहे हैं। कोडिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। अब हम लोग डेटाबेस में, अब हम लोग ने क्या किया, सब कुछ कर लिया कॉन्फ़िगरेशन, अब हम लोग सीधा कोडिंग करेंगे। अब यहाँ पे एरर क्यों ले रहा, कह रहा है कि अनइम्प्लीमेंटेड क्लास, पहले कह रहा है इम्प्लीमेंट कर लो। चलो दो मेथड था मेरा, कितने मेथड थे, दो मेथड थे इसके अंदर,
एक क्या था, एक गेट लिस्ट था, और एक क्या था, इंसर्ट का था। सेव करते हैं इसको। यहाँ पे आते हैं, दो था, दो पे अब हम पहला हम लोग किस पे काम करेंगे, गेट डिटेल पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा गेट करना है ना डेटाबेस से। तो डेटाबेस से डेटा गेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किससे बात करेगा ये, अपना सर्विस जो है, करेक्ट ना, जो अपना सर्विस इम्प्लीमेंटेशन है, ये किससे बात करेगा, सर्विस डाव से, यही ना, डाव से बात करेगा ना। तो डाव को कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट रेपो, स्टूडेंट रेपो क्या लिखेंगे, स्टूडेंट रेपो, स्टूडेंट रेपो नाम है ना इंटरफेस का, और स्टूडेंट रेपो, यही है ना स्टूडेंट रेपो, इसी से बात करना है ना, इसी से। तो हम लोगों ने इसी का यूज किया, बोला कि भाई आप मुझे डेटा दे दो, अब ये बोला इंपोर्ट करो, अब बोला ठीक है इंपोर्ट कर लो, सेव कर लिया। अब इसको तो इसका अब मुझे मिल गया, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ पे स्प्रिंग बूट में कुछ नहीं, ऑटो वायर लिखना है, ऑटो वायर्ड, ऑब्जेक्ट उसने बना देगा इसका। अब हम लोग को क्या लिखना है, बस लिखना है दिस डॉट, दिस डॉट। अब हम लोग को किससे बात करना है, स्टूडेंट से बोलना है ना, स्टूडेंट रेपो। आप एक काम करो, अरे क्या चल गया ये, दिस डॉट स्टूडेंट रेपो डॉट, बोलेंगे फाइंड ऑल। देखो ये लिस्ट दे रहा ना, अब ये किसका, हाइबरनेट का सारा जेपीए का ये सब क्वेरी चल रहा है। देखो फाइंड ऑल बोल दिया, सारा रिकॉर्ड दे दो। अब ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट रिटर्न करेगा, लिस्ट रिटर्न करेगा, मैं इसी को क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, हो गया, पहला एपीआई बन गया। बताओ इतना कम क्वेरी लिखना है, कहीं पे मैंने लिखा सेलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू ए टेबल, वो सब फलाना ढेकाना कुछ नहीं। गेट के लिए सेलेक्ट क्वेरी चलाया, नहीं चलाया। देखो जावा का कोड लिखा, मुझे आ ही नहीं रहा है माई एसक्यूएल, मैं इतना ही करूंगा बस क्वेरी। अब मुझे, अब दूसरा एपीआई बना रहा हूँ पोस्ट के लिए, ये गेट के लिए बन गया, पोस्ट के लिए, इंसर्ट के लिए क्या लिखना है, फिर यही बोलना है, किसे, रेपो से, दिस डॉट सर्विस लेयर। सब हर बार किससे बात करेगा, रेपो से ही बात करेगा ना, डाउ लेयर से। स्टूडेंट रेपो डॉट सेव, सेव का मतलब रख दो, क्या रख दो, स्टूडेंट का रिकॉर्ड। और ये क्या रिटर्न करता है, एक मिनट पहले देख लो ये रिटर्न क्या करता है। अच्छा यहाँ पे जैसे लिखोगे बताएगा क्या रिटर्न करेगा, सेव। ये क्या बोल रहा है, ये सेव करेगा, अच्छा ये सेव करेगा इंटिटी, और ये तो लिस्ट रिटर्न करता, ये करता सेव प्लस, और ये सेव, ठीक है, ठीक है, ये सेव करेगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वाइट टाइप का ये लग रहा है, डॉट सेव। और यहाँ पे क्या लिख दो, स्टूडेंट, ठीक है, सेव हो गया। अब मान लो एक बार स्टूडेंट मेरा सेव हो गया, जो रिकॉर्ड मैंने सेव किया वही रिटर्न कर देता हूँ, मुझे स्टूडेंट ही रिटर्न करना है ना। यहाँ पे रिटर्न टाइप स्टूडेंट करना, तो मैं वही रिटर्न कर देता हूँ। अगर मुझे मैसेज रिटर्न करना था, तो यहाँ पे मैं क्या करता, लिखता वन रिकॉर्ड इंसर्टेड, ऐसे कर देता, और इसका ये सब्जेक्ट ये चेंज कर देता, स्ट्रिंग कर देता डेटा टाइप, और सारे जगह पे जाके चेंज कर, यहाँ पे चेंज किया। फिर मुझे देखो ये, अब देखो इसी लिए ना ये लेयर बनाया है कि आसान है। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, अब तुम सर्विस से सीधे कहाँ, यहाँ से सर्विस इम्प्लीमेंटेशन से कहाँ जाओगे, सर्विस पे। अब इसका मेथड तुम क्या कर दोगी, इसका भी स्ट्रिंग कर दोगी, अभी सब चेंज हो जाएगा। सेव करो, देखो सारा जहाँ से एरर अभी चला जाएगा। यहाँ पे आके अगर सेव करोगी, यहाँ पे एरर चला गया, देखो चला गया कि नहीं चला गया, कितना आसान है डिबग करना। हाँ सर, अब जी सर। कंट्रोलर के अंदर आके कंट्रोलर के अंदर मेथड का नाम चेंज करोगी, यहाँ एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि रिटर्न टाइप गलत लिखा है। यहाँ पे स्टूडेंट के जगह पे क्या रिटर्न कर दो, स्ट्रिंग कर दो, ये भी चला जाएगा, देखो, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे जो तुम्हारा ये स्टूडेंट टाइप का नहीं है ना, अभी अभी तो एक ऐसा स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना,
तो S1 को क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग S1 लिखना पड़ेगा। S1 को स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा ना, तब तो होगा। देखो सारा एरर चला गया। कितना आसान है मैनेज करना, कितना स्पीड अब एपीआई बन रहा है। देखो 2 एपीआई हम लोग ने तुरंत बना दिया। कॉन्फ़िगरेशन करने में जो टाइम गया गया। ठीक है, अब आ जाओ, अब पहले एपीआई टेस्ट करते हैं हम लोग। अब हम लोग पहले प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है। अब वो टेबल बनाएगा पहले। देखो एरर है तो कोई एरर देगा। चलो रिकॉर्ड बन गया, स्टूडेंट रिकॉर्ड 1 करके बना दिया है उसने। हम लोग हिट करते हैं, पहले क्या करते हैं, गेट एपीआई चलाते हैं। अच्छा कनेक्शन रिफ्यूज एरर आया, क्यों आया क्यों आया, पोर्ट देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले पोर्ट देखते हैं, पोर्ट 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 8080। ठीक है, हम लोग पोर्ट यूज कर रहे हैं दूसरा 8080। गेट कॉल किए। देखो कुछ भी मतलब डेटाबेस में कुछ है अभी, यहाँ पे कुछ है। स्टूडेंट रिकॉर्ड 1 है, कुछ कुछ भी नहीं है, इसलिए इम्पटी किया ना, इसका मतलब मेरा एपीआई चल रहा है। चलो अब एक पोस्ट एपीआई चलाते हैं। आ जाओ, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे आके एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और इसका नाम चेंज करते हैं एपीआई का। क्या, इंसर्ट, क्या नाम था एपीआई का, इसका नाम क्या था, इंसर्ट। हम लोगों ने एपीआई का नाम रखा है, अगर नहीं लिखा है तो कंट्रोलर पे आते हैं, कंट्रोलर पे देखते हैं भैया क्या है, ये है पोस्ट का यूआरएल, और बोलते हैं भाई साहब पोस्ट, ये रहेगा। ठीक है, सेव करते हैं। 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड आ गया। इसका मतलब मेरा एपीआई चल रहा है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, देखो एक क्वेरी चल रहा है क्वेरी चल रहा है बैकएंड पूरा। देखो हाइबरनेट क्या काम कर रहा है, कह रहा है सर बताइए क्या करना है। आपने बोला कि मुझे गेट एपीआई कॉल किया, आपने सेलेक्ट क्वेरी चलाया, उसने नहीं मिला तो आपको नहीं दिया। ठीक है, इंसर्ट चलाओगी तो इंसर्ट चलेगा वो। ठीक है, तो ये है, ये फायदा है। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो एक रिकॉर्ड उसने बोला इंसर्ट कर दिया, फिर चलाओ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड 1, आ गया। ये डेटा है इंसर्ट की ना। अब तुम अपना प्रोग्राम बंद कर दो। ठीक है, लेट से सारे फाइल सेव थे, मैं इसको करता हूँ बंद एक बार। ठीक है, और इसको भी मैं करता हूँ बंद। एग्जिट करते हैं, चलो सब एग्जिट करते हैं, बंद करते हैं, सारे बंद कर दिया, सब बंद कर दिया मैंने। अब भी मेरा डेटा परमानेंट सेव हो गया, अब कहीं पे मेरा मेमोरी पे सेव नहीं है। कि जब हर बार मैं जब कर रहा था, तो जब प्रोग्राम बना रहा था तभी, जब तक प्रोग्राम चला तभी तक चल रहा था। अभी मेरा क्या हो गया, परमानेंट सेव हो गया। अब आ जाओ माई एसक्यूएल खोलो पहले, अगर देखना परमानेंट सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। सीएमडी खोल लो और आ जाओ माई एसक्यूएल कनेक्ट करो, पहले यूजर नेम लिखो, यूजर नेम जो भी है आपका वो लिखो, पी डालो और अपना जो पासवर्ड है वो डालो, पासवर्ड डालो। ठीक है, और यहाँ पे शो डेटाबेसेस करो। आपने कौन सा डेटाबेस पे काम किया वो तो याद ही है ना। अगर नहीं याद है तो कैसे करोगे, माइस्क्यूएल अपना वो खोलोगे क्या, एस टी एस, और वहाँ पे देख लोगे प्रॉपर्टी फाइल में आपने कौन सा डीबी पे काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं किया था यूज यूज स्टूडेंट रिकॉर्ड पे, स्टूडेंट रिकॉर्ड, एंड इसको यूज किया, सेलेक्ट क्वेरी चलाया, सॉरी सेलेक्ट नहीं, मैं यहाँ पे शो टेबल्स देखूंगा कितने सारे टेबल्स हैं। और मेरा कौन सा टेबल बना है, स्टूडेंट रिकॉर्ड 1 था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड 1, और यहाँ पे देखो है परमानेंटली सेव। तो इसका मतलब मेरा डेटा परमानेंट सेव हो रहा है। अब आप क्या खोलो, अपना एस टी एस खोलो, आ जाओ, अब एस टी एस खोलते हैं। समझ आ रहा है। Yes, sir. अरे क्लिक हो जाओ। ठीक है, अब साइड में हम लोग क्या ओपन करते हैं, अपना पोस्टमैन। क्या ओपन करते हैं, पोस्टमैन।
क्लाइंट ही है ना, पोस्टमैन। अभी तो सर्वर मेरा चल नहीं रहा है, तो अभी मैं पोस्टमैन से हीट करूंगा तो क्या एरर आएगा, कनेक्शन रिफ्यूज्ड, है कि नहीं। तो जब भी देखती हो बैंक का सर्वर या फिर किसी का सर्वर डाउन रहता है तो क्या आता है, कनेक्शन रिफ्यूज्ड। गेट करो, कनेक्शन रिफ्यूज्ड मतलब सर्वर नहीं चल रहा है। ठीक है, एसटीएस ओपन हो रहा है, होने दो। होता है तो मैं तो ठीक है, हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग के एपीआई वाले सेक्शन में, और यहाँ पे कंट्रोलर में चलते हैं। कंट्रोलर तो ओपन ही है, ठीक है। हम लोग अपना मेन क्या करते हैं, ये चलाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना जो चाह रहा था, अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएट लिखा है। अभी मैं ये प्रोग्राम चलाऊं अभी सर्वर, तो क्या करेगा, वो टेबल डिलीट कर देगा और फिर से चलाएगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड उठ जाएगा। चलो ये देख लो, ये चीज़ ये प्रैक्टिकल अब होगा, तभी से नहीं हो रहा था, अब होगा ये वाला। आओ इसको चलाते हैं, रन एज करते हैं स्प्रिंग बूट। देखो इसने क्या किया, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। उसने बोला कि अगर मुझे मिलेगा तो मैं डिलीट कर दूंगा। आओ यहाँ पे, उसने डिलीट करके फिर से बना दिया। अब ये वाला टेबल तो होगा, टेबल होने के लिए तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने तो टेबल टेबल उसने तो बना दिया ना। डिलीट पहले करता है, क्रिएट में क्या करेगा, पहले वो डिलीट करेगा और फिर वो क्या करेगा, फिर से टेबल बना देगा। तो आपने अगर अपने सॉफ्टवेयर पे अगर क्रिएट लगा दिया, देखो सारा रिकॉर्ड उड़ गया कि नहीं उड़ गया, फिर से उसने खाली टेबल बना दिया ना, तो क्या फायदा हुआ। तो इसलिए आप हर हमेशा क्या रखो इसको, क्या रखो, अपडेट के जहाँ पे, क्रिएट के जहाँ पे क्या रखो, अपडेट। चलो सेव करते हैं, अब फिर से चलाते हैं। ठीक है, चलो हो गया। हाँ अब सर। अब आ जाओ यहाँ पे, गेट चलाते हैं पहले। चलो देखो, बोला ये मेथड तो है ही नहीं। आप सेलेक्ट किए हो गेट और कर रहे हो इंसर्ट स्टूडेंट, ऐसा तो थोड़े होगा। तो आपको क्या करना था, क्या करना था, क्या करना था, गेट स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट, गेट करते हैं। चलो एपीआई चल गया, 200 आ गया सक्सेस। 200 भी देखा करो, एरर कोड भी देखा करो, ठीक है। आ जाओ, देखो यहाँ पे इसने सेलेक्ट क्वेरी चलाया। आपने जो सेलेक्ट बोला ना, तो इसने सेलेक्ट क्वेरी चलाया, इसने देखा टेबल से क्रिएट सेलेक्ट क्वेरी चलाया। किस टेबल से चलाया, स्टूडेंट रिकॉर्ड से। उसको एक भी रो नहीं मिला, यहाँ पे एक भी रो नहीं था, आपको मैंने दिखाया था। अच्छा, ये जो अप और डाउन वाला एरो रहता है ना, 4 बटन, अप एरो डाउन बटन, उससे आता है कौन सा क्वेरी आपने चलाया था, वो सब कर सकते हो। बार बार क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग क्या करते हैं, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट मारते हैं, फिर से पोस्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं, क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पे बॉडी में भेजना पड़ेगा, अगर नहीं भेजोगी तो नल रख देगा वो, ठीक है। आ जाओ, वन रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। चलो आ जाओ, सेलेक्ट देखो, आ गया। परमानेंट सेव हो गया ये डेटा, परमानेंट सेव हो गया ये डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्वेरी भी चलाया, इंसर्ट इनटू, देखो ये टेबल चला ना, इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट रिकॉर्ड वेयर, ये क्वेरी चलाया। अब ये सब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पहले क्या था, अगर आपने जेडीबीसी पढ़ा होगा उसमें सर्वलेट जेएसपी में, तो क्वेरी लिखना पड़ता था। तो ये फायदा है, इसलिए एपीआई बनना इतना आसान हो गया कि आज स्प्रिंग बूट बहुत फेमस है इंडस्ट्री में, और जावा पे सबसे फेमस स्प्रिंग बूट है अभी, क्योंकि बहुत सारे टाइम बचा दिया ना। जावा में क्या है कि कोडिंग करना दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था कोडिंग करने के लिए, ये प्रॉब्लम था, ठीक है। अब गेट एपीआई चलाओ, आओ गेट एपीआई चलाते हैं। गेट आके चला लो यहाँ से, गेट चला लो, तो गेट हो गया। एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड था ना, एक ही आया। अब लेट से अब दूसरा बना लो, और क्या, और किसका था, मान लो ऋतुजा और किसी और का, श्रुति, ठीक है। मान लो बीसीए की है,
भेज दो यहाँ से, यानी कोड जो भेजना है 105। अच्छा यहाँ पे इसने क्या किया, 105, ठीक है, आईडी ले रहा है। अच्छा देखो वहाँ पे ना ऑटो जनरेट नहीं लगाया है, यहाँ पे, यहाँ पे ना एक एनोटेशन है ऑटो जनरेट करके, यहाँ पे जनरेट, यहाँ पे जो आईडी है ना ये ऑटो जनरेट नहीं है, इसी के अंदर एक लगता है जनरेट करके, एक और लगता है टैग लगता है, इसके अंदर एक टैग लगता है, वो देख लेते हैं नेट से। @id एनोटेशन इन स्प्रिंग बोट, ठीक है। ये सब पढ़ सकते हो, ऐसे पढ़ोगे और तब सीखने को मिलेगा। देखो ये है, अगर ये वाला लगा दिए ना तो हर बार वो ऑटो जनरेट लग जाएगा। आओ लगा दो, आईडी बना दिया, लगा दो ये वाला। ये लगा दोगे ना तो जो वहां से आप आईडी डाल रहे हो ना, वो डालना नहीं पड़ेगा, वो क्या होगा, हर बार ऑटो जनरेट लग जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं अभी, चलो ठीक है। ये वाला लगाया तो बस इससे उसने डिसाइड किया आईडी है करके, इसको मैं आईडी बना रहा हूँ, इससे मैं उस रिकॉर्ड को यूनिकली क्या करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा प्राइमरी की बना के, ठीक है ना। ठीक है, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट मारते हैं तुरंत फटाक से। चलो ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, गेट ही चला रहे हैं ना। अच्छा गेट चला रहे हैं ना तो यहाँ से बॉडी नहीं जा रहा है, ये मत समझना कि सर ने बॉडी डाला तो जा रहा है, नहीं जा रहा है, गेट में क्या जा रहा है, बस यूआरएल ही जा रहा है। अच्छा मेथड तो चेंज करना पड़ेगा ना, अभी अभी तो पोस्ट कर दिया तो डेटा तो देना पड़ेगा, ठीक है। वन रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। अब क्या चलाते हैं, गेट चलाते हैं, मेथड चेंज करते हैं। और ये नहीं जा रहा है, ये बॉडी में जा नहीं रहा है, क्योंकि गेट में ना कोई डेटा नहीं जाता है, गेट में यूआरएल से डेटा खा, दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। आ जाओ यहाँ पे देख लो, दो रिसर्ट इंसर्ट हो गया, बन जाएगा ऐसे। अब यही तुम ब्राउजर में सर्च कर दो, चलो आ जाओ, यही ब्राउजर में सर्च कर दो, लो आ गया तुम्हारा दो रिकॉर्ड, एपीआई चल रहा है, ठीक है। लेकिन पोस्ट तो नहीं चला पाओगे क्योंकि ये पोस्ट एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। अब एपीआई बनाना रहेगा तो कैसे होगा, जैसे मान लो फेसबुक का है, फेसबुक, अब फेसबुक में लॉगिन करने जाती हो तो इसका एपीआई बना है, यहाँ पे तुम मेल आईडी और ये सब जो पासवर्ड डाल रही हो ये सब, ये जब ऐसे क्लिक कर रही हो तो पोस्ट एपीआई है, ये डेटा लेके जा रहा है पोस्ट हाँ, एपीआई, और डेटाबेस से ला के चेक कर रहा है। जैसे है, भाई साहब ये किसका है, ये ले लिया मैंने तो इसे डाला था, ठीक है। अब ये सेव किया, अब ये कैप्चा लगाया है इसने, ठीक है। और इसने वैलिडेट करेगा, देखो बोला अभी बोला इनकरेक्ट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो ये तुम भी दिखा सकती है, ये ऐसा एपीआई बन गया। अब अगर मान लो किसी को अगर चेक कराना है तो वैसे बना दो एपीआई, वैलिडेट एपीआई करके, ठीक है। वो भी बना सकते हैं, पोस्ट एपीआई बना दो और वैलिडेट बना दो। कितना हो गया टाइम, कितना हो गया टाइम, कितना हो गया, 10 मिनट बचा है। तो दो एपीआई बना लिए, अब ऐसे ही डिलीट पुट का बना सकती हो। अब उसमें क्या है, पुट में क्या है, पुट में कुछ नहीं है, आ जाओ दिखा देता हूँ। अपडेट करना है तो अपडेट में कुछ नहीं है, ऐसे लो। पहले कहाँ पे आओगे, कंट्रोलर पे, पहले एक पुट, एक एपीआई बनाओगी। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले क्या करोगी, क्या करना है, यही पोस्ट वाला मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। देखो मैं कितना तेजी से बनाऊंगा, कितना मिनट मुझे लगेगा बनाने में एपीआई एक, देखो। तो मैं सेम चीज आया, मेथड यहाँ पे मैं चेंज कर दिया, पुट, पुट मैपिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यूआरएल चेंज कर दूंगा। अरे चलो, अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। इसका नाम मैं बदल देता हूँ, इंसर्ट का अपडेट कर देता हूँ, देखो कितना स्पीड बन रहा है बस मुझे आके चेंज करना है। तो वहां से मैं क्या भेजूंगा, अपडेट करने के लिए क्या भेजूंगा, स्टूडेंट का रिकॉर्ड भेजूंगा ही भेजूंगा, ठीक है। ठीक है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड भेजोगे, क्या अपडेट करना है, यूजर नेम या फिर पासवर्ड। और यहाँ पे अगर आएगा, और यहाँ यहाँ S1 में यहाँ पे अपडेट, अपडेट नाम का फंक्शन चला दूंगा,
अपडेट कर दूंगा जो रिकॉर्ड दोगे। ठीक है, अपडेट। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये एरर क्यों दे रहा है, बोल रहा है कि ये मेथड है नहीं। तो ये बोलना है कि ठीक है, नहीं है तो इम्प्लीमेंट कर दो, चेंज मेथड, क्रिएट मेथड। यहाँ पे बना दिया इसने, स्ट्रिंग नाम का बन गया। अब जैसे यहाँ जादू देखो, यहाँ जैसे सेव किया एरर हट गया, लेकिन यहाँ आ गया एरर सर्विस लेयर में। क्यों? क्योंकि सर्विस इम्प्लीमेंटेशन से बात करेगा। अब यहाँ क्या एरर दे रहा है कि अनइम्प्लीमेंटेड, मैंने बोला इम्प्लीमेंट कर दो। देखो यहाँ पे एक एरर बना दिया फटाक से। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे अपडेट करना है। ठीक है, अब मुझे अपडेट करना है, तो मैं लिखूंगा रेपोजिटरी से पहले अपडेट कैसे करते हैं, टेबल दिस डॉट रेपो स्टूडेंट रेपो डॉट फाइंड ऑल। पहले मैं तो पूरा रिकॉर्ड उठा लेता हूँ। ठीक है, फाइंड ऑल में क्या आएगा, पहले यहाँ पे मैं लिस्ट मिलेगा नहीं, एक मिनट, स्टूडेंट दिस डॉट स्टूडेंट रेपो डॉट डॉट। अब मैं क्या कर दूं, अगर मुझे पूरा रिकॉर्ड ही सेव करना है, अगर मुझे चेक नहीं करना है, कंडीशन नहीं लगाना है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, जो रिकॉर्ड आ रहा है वही उठा कर अपडेट कर दूं। डायरेक्ट मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव चलता है, अपडेट नहीं चलता है। सेव दोनों के लिए यूज होगा, अगर पहली बार अगर इंसर्ट करना है तब भी, अपडेट करना तब भी। जो आया स्टूडेंट उसको सेव कर दो, जो रिकॉर्ड आया सेव कर दो। ठीक है, और जब सेव किए तो लिख दो वन रिकॉर्ड अपडेटेड, सेव कर दो। लो बन गया पीआई। यहाँ पे चला दो फिर से। अब हम लोग देखते हैं, गेट चलाते हैं। ठीक है, कितने रिकॉर्ड हैं, दो हैं। अब मैं किसका बदलना चाह रहा हूँ, श्रुति से किसका क्या करना चाह रहा हूँ, श्रुति से क्या करना चाह रहा हूँ बताओ। श्रुति को मैं बदलना चाह रहा हूँ, नाम गलत था, उसका नाम था यस यू ये सुमिता था। ठीक है, और यहाँ पे सेंड कर दिया मैंने, लेकिन एरर देगा। मेथड का नाम तो मैंने चेंज नहीं किया। मेथड आ जाओ, कहाँ पे आ जाओ, कंट्रोलर पे आ जाओ, कंट्रोलर 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 कंट्रोलर। ओके ओके, अच्छा देखो यहाँ पे एरर क्यों दे रहा था, ये सेव नहीं हुआ था क्या ये, एरर क्या क्यों दिया, एरर 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 एरर, दिस मेथड इज अनडिफाइंड इन स्टूडेंट सर्विस। अच्छा, ऐसा कैसे भाई, स्टूडेंट सर्विस में तो है भाई, है तो स्टूडेंट सर्विस में कुछ भी। सेव हुआ, सेव नहीं हुआ था यार। यहाँ पे आके फाइल सारा सेव कर लेना, ठीक है, तब चलाना। आ जाओ, सेव करके मैंने चला दिया है। अच्छा, अभी भी एरर दे रहा है यहाँ पे, क्यों क्यों, ऐसा कैसे, ऐसे ही लग रहा है सपना देख रहा है। एस टी एस का दिक्कत है वो, अपना दिक्कत नहीं है। ठीक है, अरे कभी कभी ऐसे ही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है एस टी एस। ठीक है, चलो पहले गेट करते हैं। अरे पहले गेट करते हैं ना, पहले गेट करते हैं। दो रिकॉर्ड अभी चेंज नहीं किया श्रुति का। ठीक है, अब हम लोग रिकॉर्ड हम लोग ने डिसाइड किया, सेट करते हैं। क्या करना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो कहाँ पर आ जाओ, कंट्रोलर देख लो इसका है, ये है ना यूआरएल, उठाओ, और यहाँ पे आप क्या कर दो, अपडेट मार दो। वन रिकॉर्डेड अपडेटेड हो गया, अपडेट। आ जाओ, गेट, गेट से कॉल करो अभी, गेट से कॉल करो। इसका मेथड क्या हो जाएगा गेट का, गेट का ये वाला गेट वाला चलाएंगे, गेट वाला स्टूडेंट चलाओ। देखो अपडेट हो गया, तो अपडेट वाला बन गया। हाँ श्रुति, हाँ सर बन गया। हाँ सर। कितना मिनट लग रहा है बनाने में, चलो 4 मिनट में एक बार हम लोग बना देते हैं। ठीक है, पटक से। चलो, अब हम लोग डिलीट का बना लेते हैं। ठीक है, अपडेट हो गया ना। अब देखो मैं डिलीट का कितना तेज बनाऊंगा, कितना आसान है पीआई बनाना। अब देखो, जावा स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो मन करेगा कि मैं पढ़ना छोड़ दूं, लेकिन जैसे तुम ऊपर आ गए ना, ये जिसने पढ़ लिया ना, ये जावा जैसा ये इतना बेस्ट मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही नहीं। कितना आसान है मैनेज करना, सब ऑब्जेक्ट का खेल है, सब ऑब्जेक्ट पे चल रहा है, डिपेंड है।
यहाँ पे क्या करना है, डिलीट रिकॉर्ड बना दिया, डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, नाम चेंज कर दिया, डिलीट। एपीआई अगर बनाना रहे तो कितना दिन लग जाएगा, डिलीट स्टूडेंट। और एक यहाँ पे किससे डिलीट करोगी, मान लो डिलीट किस पे करना है, डिलीट कोई देगा तो बताएगा कि आईडी इसका ये है, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग उसका आईडी ले लेते हैं, आईडी ले लेते हैं। ठीक है, और आईडी लेंगे, आईडी आईडी बताएगा ना कि ये वाला आईडी मुझे डिलीट करना है। और यहाँ पे एट द रेट क्या लिखना है, रिक्वेस्ट, यहाँ पे लिखना है पाथ वेरिएबल। क्या लिखना है, पाथ वेरिएबल। पाथ में आ रहा ना, ये पाथ में आ रहा ना, ऐसे देखा ना कोई, डिलीट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नंबर ये डिलीट करना है, पाथ वेरिएबल। और इसको हम लोग इसमें ले लेते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आईडी जो है वही ले लेते हैं। ठीक है, आईडी में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आईडी किसको पास कर देंगे, डिलीट करने के लिए, इस ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है, नहीं। सेम यही एपीआई का नाम रख लेता हूँ, फंक्शन का नाम रख लेता हूँ, डिलीट। और मैं क्या करूँगा, जो ये आ रहा है मैं यही पास कर दूंगा, लेकिन ये पास किस में करूँगा, लॉन्ग में, क्योंकि ये लॉन्ग है, आईडी हम लोग ने लॉन्ग रखा है, करेक्ट ना। देखो इसीलिए मैंने ये लगाया था फंक्शन, लॉन्ग, पार्स लॉन्ग, ये वाला मेथड कॉल कर लेंगे लॉन्ग में। और आईडी जो आ रहा है उसको किसने बदल दिया, उसने लॉन्ग में। ठीक है, अब ये एरर क्यों दे रहा है, बोला कि ये मेथड है नहीं तो क्रिएट कर दो, तो क्रिएट मेथड, चेंज मेथड मत करना, क्रिएट करना, तब यहाँ पे आके सर्विस में बना देगा, तुमको बनाना नहीं पड़ेगा। देखो डायरेक्ट बना दिया इसने स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, यहाँ पे जब फाइल सेव करोगी, यहाँ पे दे रहा है इम्प्लीमेंटेशन में, बोल रहा है चेंज करो। क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि एक मेथड आपने बनाया उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपने इम्प्लीमेंट किया, बन गया। अब डिलीट का क्वेरी लिख दो, सेव करो। अब डिलीट का क्वेरी कैसे लिखेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस से क्या करते हैं, जिसका रिकॉर्ड डिलीट करना है उसका आईडी तो देखते हैं क्या है, तो सारा आईडी हम लोग ले लेते हैं पहले, नहीं। दिस डॉट स्टूडेंट रेपो डॉट फाइंड ऑल, पूरा लिस्ट ले लेते हैं, ये लिस्ट रिटर्न करेगा, देखो ये लिख रहा है ना, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड करेगा, चलो। और हम लोग इसको किस में रख लेते हैं, हम लोग इसको किस में रख लेते हैं, हम लोग इसको रख लेते हैं, स्टूडेंट का लिस्ट रिटर्न कर रहा है, नहीं, स्टूडेंट का लिस्ट रिटर्न कर रहा है, इसको हम लोग लिस्ट में रख लेते हैं। ठीक है, और इसको बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या रखते हैं, लिस्ट को नल रखते हैं, इसमें नल रहेगा, कुछ रहेगा नहीं रिकॉर्ड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं इस, अब हम लोग यहाँ पे इस वाले लिस्ट में रख लेते हैं, जो भी आएगा इसमें रख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये इसमें लिस्ट में रख दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, कंडीशन चेक करते हैं, इफ लिस्ट डॉट गेट, ओके एक मिनट, हाँ ये हम लोग को क्या रिटर्न कर रहा है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड ही रिटर्न किया कि क्या किया, फाइंड ऑल से हम लोग ने क्या रिटर्न किया, फाइंड ऑल। ये क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट ऑफ क्रॉड, फाइंड ऑल लिस्ट रिटर्न कर रहा है, फाइंड ऑल। इतने सारे मेथड है, जो भी यूज करना चाहो कर सकते हो। अच्छा फाइंड, यहाँ बाई आईडी भी कर सकते हो, ये क्या करेगा ना, आईडी, ये आईडी पास करोगे ये डायरेक्ट आपको रिकॉर्ड ही दे देगा, ये वाला मेथड यूज करते हैं, देखो ये वाला यूज करते हैं मेथड, डॉट फाइंड, मैं वो आईडी दे दूंगा और वो क्या करेगा, वो रिकॉर्ड दे देगा। ठीक है, हेलो। हाँ सर आ रहा है अभी। हाँ, अरे हम लोग क्या कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, तो हम लोग को ये सब करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हम लोग को तो डिलीट ही करना है ना, ये वाला रिकॉर्ड जो है, जो रिकॉर्ड है हम लोग को तो आईडी को डिलीट करना है ना, आईडी तो आ ही रहा है, तो हम लोग वो आईडी दे देंगे, वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा, डॉट डिलीट।
डिलीट देखो, अब डिलीट बाई क्या किससे करना है, डिलीट बाई ऑल कि डिलीट बाई आईडी। तो मैं किससे करना चाह रहा हूँ, डिलीट बाई आईडी, डिलीट बाई आईडी, देखो ये वाला डिलीट बाई आईडी। ठीक है, मैं किसे डिलीट करना चाह रहा हूँ, डिलीट बाई आईडी, और ये आईडी जो आ रहा है लॉन्ग का, उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दो। सिंपल था, सिंपल था। और ये रिटर्न क्या करता है वो देख लेते हैं। चलो मान लो मैं भूल गया क्या रिटर्न करता है, तो फिर मैं क्या करूँगा, ऐसे आ जाऊँगा यहाँ से, स्टूडेंट डॉट डिलीट, डिलीट, ठीक है, डिलीट। बाई क्या कर रहा हूँ, आईडी। अच्छा ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अच्छा देखो ये दिखा रहा है वाइड, ये कैसा टाइप है, वाइड है, ये दिखाता है वाइड है, वाइड है, मतलब कुछ भी नहीं करेगा, वाइड है, वाइड है, वाइड है, वाइड है, मतलब ये डिलीट करेगा लेकिन कुछ बताएगा नहीं, मतलब ये डिलीट तो हो जाएगा, ये डिलीट तो कर देगा। ठीक है, ये डिलीट कर देगा, लेकिन ये जब डिलीट कर देगा तो आप वहाँ पे मैसेज दिखा दो, आप मैसेज दिखा दो कि भाई डिलीट हो गया, डिलीट बाई आईडी, ये वाला मुझे चलाना है। आईडी दिया लॉन्ग वन, और ये क्या करेगा, लॉन्ग वन, और इस, अरे स्पेलिंग क्या हो रहा है, लॉन्ग वन, ये वाला जो आ रहा है आईडी, यही आईडी मैं इसमें पास कर दिया, डिलीट हो गया। और मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल लिख देता हूँ, वन रिकॉर्ड डिलीटेड, मैसेज मैंने प्रिंट करा दिया। आ जाओ, एपीआई बन गया, रेडी है। यहाँ पे पहले सर्वर स्टार्ट कर लो, क्योंकि हर बार जब आपने जावा कोड पे लिखा था तो चेंज करना पड़ेगा ना, सर्वर स्टार्ट कंपाइल होगा ना ये हाँ कोड। अब ये कोड जब तक कंपाइल नहीं होगा कैसे टेस्ट कर पाओगे आप, गेट करो पहले, दो रिकॉर्ड हैं। चलो अब हम लोग क्या करें, डिलीट चलाते हैं। डिलीट के लिए क्या है, आपने यूआरएल बनाया, डिलीट के लिए क्या आपने यार, अच्छा फिर यहाँ पे रह दिया, ये कुछ नहीं है, ऐसे करते हैं, ये थोड़ा सा एसटीएस का एरर है, कुछ है नहीं है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा स्पेस उस इधर उधर कर देना, वो सही हो जाएगा। डिलीट रिकॉर्ड, ये चलाना है, और पाथ क्या देना है, आईडी देना है, आईडी कितना बताना आपको, आईडी बताना कौन सा आईडी डिलीट करें। चलो 105 वाला रिकॉर्ड डिलीट करें, 105, हम लोग को और कुछ देने की जरूरत नहीं है बॉडी वॉडी में, ठीक है। चलो अब ये बोल रहा है कि मेथड, क्या बोला, मेथड नॉट अलाउड, इसका मतलब हम लोगों ने सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, हम लोग ने डिलीट लगाया है क्या, हम लोग ने पुट यूज किया, देखो तो हम लोग ने गलत मेथड यूज किया ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एट द रेट डिलीट, डिलीट मैपिंग, सेव करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, सर्वर स्टार्ट मारेंगे, सर्वर स्टार्ट करेंगे। इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ यूआरएल, इस वाले यूआरएल को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। पहले हम लोग चला लेते हैं गेट, पहले चला लेते हैं गेट, पहले चला लेते हैं गेट, देखो गेट से आ गया। अब हम लोग को डिलीट करना है ये वाला रिकॉर्ड, उठाता हूँ मैं कौन सा, चलाता हूँ डिलीट, ये हुआ, और मैं डिलीट चला देता हूँ, हो गया, एक डिलीट रिकॉर्ड हो गया। अब गेट चलाते हैं, अब गेट वाला एपीआई चलाते हैं, ये हो गया गेट, डिलीट हो गया। तो ये हुआ आपका गेट वाला मेथड, ये हुआ आपका डिलीट वाला, ठीक है। और और हम लोग ने कौन सा बनाया था, पोस्ट, पोस्ट वाले में अगर आप फिर से अगर सुमिता का रिकॉर्ड इंसर्ट कर दोगे 105, तो इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा मेथड तो चेंज करना पड़ेगा ना, पुट का क्या था, पुट सॉरी पोस्ट का क्या था, पोस्ट का क्या था, इंसर्ट, इंसर्ट था, तो हम लोग ये करेंगे, ये करेंगे वन रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका पोस्ट मेथड, ये हो गया हम लोग का पोस्ट मेथड।
ये क्या कर रहा है, पोस्ट मेथड। और अब जाके हम लोग किसका चलाएंगे, गेट कर लें हम लोग एक रिकॉर्ड गेट मेथड से। ठीक है, गेट हो गया ना। अब मान लो पुट चलाना है, तो पुट हाँ वाले के सर लिए गेट। क्या करना है, पुट करते हैं। और पुट का मेथड क्या था, अपडेट। पुट का क्या था, पुट का अपडेट, अपडेट 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 अपडेट। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और ये हुआ पुट। ठीक है, और पुट के बाद अब हम लोग किसका रिकॉर्ड चेंज कर दें, मान लो 104 आईडी का। किसका कर रहे हैं, 1042 का कर रहे हैं। इसको क्या बोल दें, ऋतुजा से हम लोग क्या बना दें, सुजीता। ठीक है, और उनका कोर्स वही रहने देते हैं, बीसीए का, बीटेक ही रहने देते हैं, ऋतुजा 104। ठीक है, अपडेट कर देते हैं, वन रिकॉर्डेड अपडेटेड। ठीक है, अब जाकर अगर गेट करेंगे हम लोग, तब गेट करेंगे तब तो ये हो गया, आप हम लोग गेट कर लेंगे इससे। सॉरी, फूट हम लोग चला रहे हैं ना, गेट चलाना है, गेट चलाते हैं। हो गया। और ये सब आके जब डीबी में देखोगे तो ये सब यही रहेगा, देखो बीसीए है, यही है, यही है, बीसीए ऋतुजा 105 105 सुजीता, तो यही है, ये परमानेंट सेव है आपकी। तो ऐसे ये बनता है एपीआई। और यहाँ पे जो जो क्वेरी चला रही हो, ये देखो ये सब आ रहा है यहाँ पे, एसक्यूएल देखो, ये सब चल रहा है हाइबरनेट की वजह से। तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ये एपीआई बनेगा। ठीक है, अब हम लोग ने पढ़ लिया है, अब एपीआई बन गया। मैं एक बार पूरा कोड दिखा देता हूँ अच्छे से, कहीं पे कुछ डाउट है तो पूछ लो। पहले कंट्रोलर बनाएंगे हम लोग, ये मेन एप्लीकेशन हो गया, यहाँ से प्रोग्राम चलाएंगे, कंट्रोलर बनाएंगे। कंट्रोलर हम लोग ने क्या भी बनाया, ये सब बनाया, गेट मैपिंग, गेट का एक बटन बनाया, मेथड, पोस्ट बनाया, पुट बनाया, डिलीट बनाया। ठीक है, ये सब कोड है इसका। हम लोग ने कुछ नहीं किया कि हम लोग ने यूआरएल बना लिया। अगर जब भी यूआरएल आया और कुछ पाथ में आएगा, मतलब पाथ में यूआरएल ऐसे बनेगा इसका, ऐसे बनेगा। मान लो आप बताओगे ना डिलीट के लिए कि आप क्या डिलीट करना चाह रहे हो, आप डिलीट क्या करना चाह रहे हैं, आईडी कौन सा 104 या फिर नाम से, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये क्या करोगे, यहाँ पे डालोगे। ये मैंने किसके थ्रू बनाया, ये मैंने बनाया आईडी के थ्रू। आप नेम के थ्रू बनाना चाह रहे हो तो नेम के थ्रू बना दो। नेम के थ्रू बनाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिंग में नेम आएगा, और नेम पास कर दोगे और नेम से डिलीट करोगे। तो ऐसा है, रिमूव करोगे। तो ऐसे क्या हो गया कि ये सब यहाँ पे मैंने पास कर दिया, S1 में रख दिया स्ट्रिंग। ये देखो, फिर कंट्रोलर किसे कॉल करेगा, सर्विस लेयर, सर्विस लेयर को करेगा। सर्विस लेयर में क्या रहेगा, मेथड रहेगा। यहाँ पे लूज कपलिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट का रेपो बनाया, ऑटो वायर कर दिया, मतलब ये आईओसी कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट बना के मुझे दे दिया। और ये सब मैंने गेट करने के लिए, गेट का, इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का, ये सब कोड लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने इंटिटी में क्या बनाया है, इंटिटी में जो मेरा टेबल बनेगा, टेबल इसी नाम का स्टूडेंट रिकॉर्ड बनेगा। टेबल का नाम मैं चेंज करना चाहूँ, स्टूडेंट करूँ तो स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट हो जाएगा। तो जो मैं टेबल का नाम रखना चाहूँ वो रख के सेव करके चलाऊँगा, हो जाएगा। और आईडी से ये आईडी बन जाएगा, प्राइमरी की बन जाएगा, ये टेबल का नाम। और हर बार मुझे इंटिटी लिखना ही लिखना है टेबल पे, तभी ये टेबल बनेगा, नहीं तो कैसे जानेगा कि इंटिटी है, इसी को टेबल बनाना है। तो ये है, ये सब देख लो, पैकेज यहाँ से इंपोर्टेड हुआ है, ये जब एनोटेशन लगाओगे तो ऐसे देख लेना, जकार्ता ये सब एनोटेशन लगाना।
ठीक है। और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में आते हैं तो ये देख लो, ये सर्वर का पोर्ट चेंज करना है यहाँ से करो, जेपीए का कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ से करना है यहाँ से करो, माई एसक्यूएल डायलेट सेट करना है तो कर लो, ये सब बात, ये सब आपका यूजर नेम, ये सब आप रख लो। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अब क्लास आज हो गया ख़त्म। यही बनाना आपको सिखाना था एपीआई। अभी ये एपीआई बनाओगे तो आगे अदर क्लासेस रहते हैं, जैसे सिक्योरिटी लगाना, एपीआई बनाना, बहुत सारे एपीआई बनाना, लॉगर लगाना, माइक्रो सर्विसेज, ये सब टॉपिक बहुत सारे हैं स्प्रिंग बूट में। ठीक है, तो ऐसे आप कर लेना। ठीक, तो मैं आपको ना ये एटलीस्ट आप लोग को भेज देता हूँ एक गेट का, तो गेट में ऐसे चलाओगे तो हो जाएगा। पोस्ट में आप कैसे बनाओगे एपीआई? पोस्ट में आप कुछ नहीं करोगे, ऐसे पोस्ट करोगे और ये ऐसे रिकॉर्ड भेजोगे। पोस्ट में पोस्ट का ऐसे, ये इसी को बोलते हैं एपीआई। और आप जब कंपनी में जाओगे यही बोलेंगे कि अरे एपीआई का रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दो, ये रिक्वेस्ट हो गया और रिस्पॉन्स में जो आया वो दे देते हैं। ठीक है। अब रिस्पॉन्स जिसने जैसा एपीआई बनाया होगा मैकेनिज्म वैसा रहता है। जैसे मान लो पोस्ट का एक कल करते हैं, मैं दे देता हूँ ना वो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। एक मान लो मैंने फिर से इंसर्ट कर दिया, और तरी कितना हुआ, ठीक है। क्या हुआ इसमें, कहीं पे यूआरएल गलत हो गया क्या? पोस्ट मेथड 404, अच्छा यहाँ पे एरर आके देखो लॉग में क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एरर मेथड पुट इज नॉट सपोर्टेड। ठीक है ठीक है, प्राइमरी की बनाया ना तो इसको 1065 कर देते हैं। क्या लिख रहा है, 404 पुट। अच्छा एपीआई का हम लोगों ने, अच्छा सर्वर रन करने किया है क्या? सर्वर कितने पे चल रहा है पोर्ट पे? 8080 पे ही चल रहा है। ठीक है, एक बार रिस्टार्ट कर देते हैं। हम्म हम्म, पहले गेट चलाते हैं। पहले गेट चला के देख लेते हैं एपीआई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने ना टेबल का नाम में भी चेंज कर दिया, तो रिकॉर्ड उसे मिलेगा ही नहीं। रिकॉर्ड तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इंसर्ट तो हुआ ही नहीं था। एक मिनट, हाँ क्या हो रहा है। ठीक है, देखो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो टेबल डिलीट हो गया था ना, हम लोग ने टेबल का नाम आके चेंज कर दिया था। यहाँ पे हम लोग ने सेव किया कोड को, तो देखो टेबल दूसरा हो गया ना। अभी स्टूडेंट, अभी वो कहाँ से कर रहा है, स्टूडेंट वाले टेबल से। पहले स्टूडेंट रिकॉर्ड वाला टेबल था, इसलिए ना लाया। ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं। अब पुट चलाते हैं, पोस्ट, चलो पोस्ट चलाते हैं, पोस्ट। हम्म इसी को बोलते हैं रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। ठीक है, हो गया वन रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो ये आ गया रेस्पॉन्स आपका। रेस्पॉन्स में आपको क्या दे रहा है, ये एपीआई कैसा दे रहा है, मैसेज दे रहा है। तो ये हो गया रेस्पॉन्स आपका, ये पोस्ट का बन गया। गेट में आपका, गेट में कैसा था, गेट में कैसा था, गेट में आप ऐसे किए और आपने ये यूआरएल चलाया और इंसर्ट हो गया। समझ आया? यही हो गया गेट का मेथड। तो बॉडी में तो कुछ भेजेंगे नहीं गेट में, बस यही है। तो आपका यूआरएल रहेगा और ये रेस्पॉन्स आ गया।
रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, ये रिस्पॉन्स आ गया। हाँ, अब अगर मल्टीपल रिकॉर्ड रहेंगे तो एक क्या होगा, कमा कमा करके आएगा, ऐसे ऐसे कमा कमा करके आएगा। एक रिकॉर्ड और पुट कर, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं पोस्ट से। एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और सॉरी, अब मैं रेस्पॉन्स में जाके चेंज कर रहा हूँ इसलिए नहीं हो रहा है। रिक्वेस्ट में चेंज करना है ना। आ जाए 76, ठीक है, हो गया। तो हो गया वन रिकॉर्ड इंसर्टेड। गेट में अगर करोगे से कमा कमा, दो रिकॉर्ड आया तो कमा कमा करके आएगा। मेथड अगर आपने गलत किया तो नहीं आएगा। यही एपीआई है, ठीक है, कर लोगे। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, तो यही एपीआई है, ऐसे बना लेना आप लोग। देखो ये गेट का हो गया, पोस्ट का हो गया। इसी तरह डिलीट का बना लो। डिलीट का ऐसे रहेगा, डिलीट करोगे तो रिक्वेस्ट में कुछ भेजना नहीं है, बस ये क्या बनना है, आपको पाथ भेजना है और रेस्पॉन्स में क्या देगा, वन रिकॉर्ड डिलीटेड करके, रिकॉर्ड डिलीटेड। और इसमें क्या है, पोस्ट में क्या है, पुट पुट में क्या है कि आप रिक्वेस्ट में से रिक्वेस्ट बॉडी भेजोगे अपडेटेड वाला। मान लो आपने नाम हम कुछ गलत है आपने भेजा, और वो रेस्पॉन्स में दे देगा वन रिकॉर्ड अपडेटेड। मुझे मालूम है तो मैं चेंज कर दे रहा हूँ। अजय सुजीता से तो क्या कर देगा वो। हम्म, कैसा लगा था। अनु कर देते हैं यार, ठीक है, रिस्पॉन्स, ठीक है, वन रिकॉर्ड अपडेटेड, ठीक, ये हो गया API। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। करते हैं ओपन, क्या ओपन करते हैं, पोस्ट SIT, मैंने भेज दिया, ठीक है। चलो, अब आज के लिए इतना ही करते हैं। हाँ सर। अब मैं रिकॉर्डिंग पहले बंद करता हूँ।